मैत्रेय शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। इस पीपल वृक्ष के नीचे इसको साक्षी मान करके उनकी बताई हुई विधियों, ध्यान की विधियां, होश की विधियों को अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे हमारा मंगल हो, परिवार का मंगल हो, समाज का मंगल हो और देश का मंगल हो, हमारा जीवन सार्थक बने। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ तथागत की जीवनी के बारे में। साथियों, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वो पूरा चांद जिसकी करुणा अहिंसा की धाक आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, भारत का प्रमुख स्थान है। अहिंसा करुणा का संदेश लेके जो पूरी दुनिया में गए, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध तथागत, उनका जो जन्म हुआ लुम्बिनी नामक स्थान पे महाराज शुद्धोधन के घर। महाराज की उम्र ज़्यादा हो गई थी, उनको संतान नहीं हो रही थी, लेकिन फकीरों, मुनियों, संतों के आशीर्वाद से और पूरी दुनिया के को अस्तित्व को मंगल करना था, पूरी दुनिया का मंगल करना था। इसके फलस्वरूप उनको यूं कहा जाए, जीवन के उत्तरार्ध में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध का अवतरण होता है। पूरा राज्य उत्सव मनाया गया, क्योंकि काफी उम्र के बाद महाराज जी को संतान का सुख मिला था। पूरा राज्य उत्सव में डूबा हुआ था। उसी समय हिमालय से भागे हुए असीता, सबसे बड़े योगी वहां के थे, वो आए। लोगों ने प्रणाम किया, कहा महाराज आगमन कैसे हुआ आपका? कहा कि नहीं, ये जो संतान आपके घर जन्मी है इसका दर्शन कराइए हमें, और बातचीत करने का यहाँ समय नहीं है। कहते हैं असीता ने जैसे देखा बालक को, सिद्धार्थ को, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। शुद्धोधन ने विद्वानों के माध्यम से उनका नाम सिद्धार्थ रखवाया था। और सिद्धार्थ का अर्थ होता है इच्छा का पूरी हो जाना, अपनी जो चाहत थी उसका पूरी हो जाना सिद्धार्थ का मतलब होता है। तो बूढ़े शुद्धोधन के घर बेटा पैदा हुआ था, इच्छा पूरी हो कर दी थी अस्तित्व ने, तो उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को जैसे देखा असीता ने, वैसे वो देखते देखते रोने लगे। शुद्धोधन ने कहा महाराज ये अमंगल कैसा? कहा नहीं महाराज, अमंगल नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए सिद्धार्थ है, पूरी मानवता के लिए सिद्धार्थ है। ये आपकी इच्छा नहीं पूरी करेगा, पूरी मानवता की इच्छा पूरी करेगा। लेकिन रो इसलिए रहा हूं कि जब ये कली फूल बन के खिलेगी तो उस समय हम नहीं होंगे, क्योंकि शरीर का धर्म है, मेरा शरीर भी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए रो रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत दिव्य संतान है, इसका पालन पोषण करिए, आप धन्य हैं। ये कह के सीता विदा हो जाते हैं। विद्वानों ने जनपत्री देखा वहीं पे। विद्वानों ने कहा महाराज या तो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट होगा लड़का, या तो दुनिया का सबसे बड़ा दृष्टा होगा। अगर धर्म के जगत में नाम लिया जाएगा तो प्रमुख स्तंभ रहेगा आपका ये पुत्र। लेकिन राजाओं की अपनी वासना होती है, सम्राट की अपनी वासना होती है। महाराज शुद्धोधन चाहते थे लड़का सम्राट बने, इसलिए उसके भीतर वैराग्य न उत्पन्न हो जाए। ऐसी आयोजना कर दी पूरे राज्य में कि इसके भीतर वैराग्य न उत्पन्न होने पावे, ये योग की तरफ न बढ़ जाए, ये धर्म की तरफ न बढ़ने पावे, ये वासनाओं की तरफ खिंचा रहेगा, राजपाट में इसका मन लगेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट होगा। उसी आयोजना के तहत ना कोई मुरझाया फूल, ना कोई वहाँ पे बूढ़ा जो जिसको रोग शोक से ग्रसित हो वो व्यक्ति वहाँ जा पाता था। जवान स्त्रियाँ, जवान जो भी मृत्यु जहाँ पे खबर न दे, ऐसी चारों तरफ आयोजना कर दी गई, पूरे महल के चारों तरफ बुद्ध के, सिद्धार्थ के, कि जिससे उनको वैराग्य ना उत्पन्न हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं मौत वैराग्य उत्पन्न कर देती है। अगर मौत ना हो तो संसार में धर्म पैदा ही ना हो। ये विवेकानंद ने कहा अमेरिका में, कहा अगर मौत ना हो तो वैराग्य आप पैदा ही, और मौत के क्षण में वैराग्य सहज घटित होता है। लेकिन अस्तित्व को, चूंकि अस्तित्व को मंगल करना था, पूरी दुनिया के लिए वो कमल खिला हुआ था, उसकी सुगंध को बिखेरना था। एक रात अस्तित्व ने उनकी नींद खोल दिया, और जैसे नींद खोल दिया, सुबह होने को काफ़ी देर थी, सिद्धार्थ निकल गए बाहर। और जैसे बाहर निकले, मालिक फूल चुन रहा था, उन्होंने देखा इसको कि फूल मुरझा गए हैं। शाम होते होते मुर्दा दिख गया उनको, देखा, लोगों से पूछा ये क्या? कहा शरीर छोड़ करके विदा हो गए। बस उसी रात बटन क्लिक कर गई, अपने सारथी को बुलाया, कहा बस बात खत्म हो गई, चलिए चलते हैं महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। निकल गए घर से वो। उसी रात को उनको बेटा हुआ था राहुल। राहुल का मतलब होता एक और बंधन। लेकिन समझाया सारथी ने, बूढ़ा सारथी था महाराज शुद्धोधन का, समझाया जो आप कर रहे हैं भगोड़ेपन का काम है। कहा नहीं दद्दा, मैं भगोड़ापन का काम नहीं कर रहा हूं। अगर घर में आग लगी हो तो घर को छोड़ देना समझदारी है, क्योंकि आज घर में आग ही लगी है। कोई 30 साल में शरीर छोड़ रहा है, कोई 50 साल में छोड़ रहा है, कोई 80 साल में छोड़ रहा है, लेकिन ये इसमें आग लगी ही है हर क्षण।
ये तो जा ही रहा है। तो उस अमृत की खोज कर लें जो अविनाशी है, जो सनातन है, जो यश धम्मो सनातनो है, जिसका कभी नाश नहीं है। उन निकल जाते हैं ज्ञान की खोज में। और प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। निरंजना नदी के तट पे अश्वत्थामा पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख मास की पूर्णिमा को जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन परम बोध उत्पन्न हुआ। उनको परम ज्ञान, परम बोध उपलब्ध हो गया। शरीर के पार समाधिस्थ हो गए। वो उस परम ज्ञान को पा गए, वो जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके लिए यश धम्मो सनातनों की बाद में उद्देशना बिखेरे दुनिया में। बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद वापस आते हैं वो, लेकिन तुरंत ही उस ज्ञान को बांटने के लिए निकल जाते हैं। साथियों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन वो आते हैं मृगवन में, ऋषि पत्तन में, जिसको आज सारनाथ कहते हैं। वहां पे अपने 5 भिक्षुओं को लेकर के जो ज्ञान उनको अस्तित्व ने दिया था उसको बिखेरने का काम करते हैं, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का आगाज करते हैं आषाढ़ मास की पूर्णिमा को बुद्ध। अब आप देखिए पूर्णिमा का कितना संयोग बैठा हुआ है। कहते नहीं हमारे यहाँ दिव्य जनों का शरीर लेना, शरीर छोड़ना अपने आप में एक रहस्य होता है। मैंने अभी बताया वैशाख मास की पूर्णिमा को पैदा हुए, वैशाख मास की पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वैशाख मास की पूर्णिमा को कुशीनगर में शरीर भी छोड़े थे वो। और जो अब धर्म चक्र प्रवर्तन में जब ज्ञान बांटा, उन्होंने पहली बार ज्ञान बांटा अपने भिक्षुओं के साथ में, जो ज्ञान उनको मिला था उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 4 आर्य सत्य की विवेचना करते हैं बुद्ध उन 5 भिक्षुओं के सामने, दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया के मंगल के लिए 4 आर्य सत्य। पहली लाइन में वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं भिक्षुओं को कि संसार में दुख है। दुख का कारण यह है कि आज शरीर है, कल बूढ़ा हो जाएगा, बीच में रोग शोक आ जाएंगे, हमारी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, हम दिन रात बेचैन ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। संसार ही दुख है, उन्होंने कह दिया। और दुख का कारण है, दूसरी बात कह रहे हैं, वो दुख का कारण है। दुख का कारण है हमारी तृष्णा, क्रेविंग। तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती हमारी, दुख का कारण है। और दुख का निवारण है, दुख का निवारण है चीजों को हम देख नहीं पाते ठीक से, जिसको अविद्या कहते थे शंकराचार्य। वो कहते हैं चीजों को ठीक से देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है। उसको ऐसा कहते थे वो, एक स्वप्न सत्ता जो आप स्वप्न देखते हो, और एक है भौतिक सत्ता जो ही विराजमान है, ये एक है परमार्थिक सत्ता जिसका कभी नाश नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं तुम देख नहीं पाते, इसलिए संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है अविद्या। अगर आप विद्यापूर्ण हो जाएंगे तो दुख का निवारण वहीं से होगा। और दुख के निवारण के लिए आर्य अष्टांगिक योग की वहीं से वो व्याख्या करते हैं कि कैसे मानवता को दुख से बाहर निकाला जाए। वो कभी भी परमात्मा आत्मा का उत्तर नहीं देते महात्मा बुद्ध। तुमको कहते हैं तुम्हारे घर में आग लगी, कहाँ से आग लगी इसका मतलब नहीं, आग को बुझाओ, आग बुझ जाएगी तो ऑटोमेटिक। वो कहते हैं तुम्हारे शरीर में अगर दर्द है तो दर्द मिट जाएगा, तो शरीर शांत कैसे होता है, शरीर को आराम कैसे होता है, ऑटोमेटिक तुम अनुभव करोगे। इसलिए आत्मा परमात्मा की बात बुद्ध नहीं करते, वो आर्य अष्टांगिक योग की व्याख्या करते हैं वहीं पर दुनिया के कल्याण के लिए। समझिएगा मेरी बात को। आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला सूत्र है, 8 चरण है, उसके पहला चरण है सम्यक दृष्टि। कहते हैं चीजों को वैसे देखो जैसे बच्चा देखता है। जैसे मैंने एक दिन बताया था, राम बहादुर के दरवाजे फूल लगा है, अगर फूल लगा है तो उसको देख के सौंदर्य परमात्मा को धन्यवाद देना है, कितना सुंदर फूल खिला है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है कि राम बहादुर के दरवाजे लगा है तो मैं क्या करूंगा। अब राम बहादुर से हमारा अगर सामंजस्य ठीक नहीं है तो हम फूल नहीं देख रहे हैं, हम राम बहादुर को देख रहे हैं। ये असम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि नहीं। कोई धारणा बीच में मत ले आइए। अब कोई अरब में पैदा होगा, उसकी दूसरी धारणा है, मुसलमान की दूसरी है, हिंदू की दूसरी है, ईसाई की दूसरी है, लेकिन बीच में कोई धारणा नहीं है। जैसे बच्चा, जीसस बड़ा प्यारा उदाहरण देते हैं। किसी ने पूछा परमात्मा के राज में प्रवेश कौन करेगा, बड़े बड़े रबाई वहां खड़े हैं, लेकिन बुद्ध पकड़ते हैं जीसस एक बच्चे को, कहता है जैसे इस तरह बच्चे हो जाना पड़ेगा। तो दृष्टि असम्यक, सम्यक दृष्टि। उसके बाद बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प। आप संकल्प करिए, जीवन चलाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन संकल्प तुम्हारा हठयोग न बन जाए, वो पागलपन भरा ना हो कि आप कांटे पे चलने लगे। आप ऐसा संकल्प ले लीजिए, 6 घंटे शरीर का धर्म है काम करना, आप 12 घंटा घुसेड़ रहे हैं, ये संकल्प सम्यक नहीं है। बुद्ध कहते हैं नहीं। इसीलिए बुद्ध के मार्ग को मध्यम निकाय कहते हैं, जिसको श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्चते। तो कहते नहीं, सम्यक दृष्टि का उपदेश किया, दूसरा उपदेश किया कि नहीं सम्यक संकल्प, और तीसरा जो उन्होंने किया सम्यक वाक, सम्यक वचन। आप तो वचन बोलिए वो सत्य की तरफ हो। कहते नहीं, मैंने पहले ही बताया था, एक झूठ 1000 झूठ को ले आता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक चीज और भी कहा कि तुम भावना में बह करके कभी कभी अगर भाव का गियर आपके चेंज है तो कोई शब्द आपने कहा, प्रेम में कहा, स्नेह में कहा, करुणा में कहा,
लेकिन अगर कोई वकील की तरफ उसकी व्याख्या करेगा तो व्याख्या दूसरी हो जाएगी। अब प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, इसी में मैं ही फंस जाता हूं कभी कभी कि मैंने प्यार में, स्नेह में, करुणा में मैंने रावत को कुछ कहा या अरुण को कुछ कहा या उदयराज जी को कुछ कहा, लेकिन अगर कोई दूसरा राजनीतिक मिल गया इनको तो उसकी व्याख्या दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। कर्म में भी आप सम्यक रहिए। अनावश्यक काम मत करिए दिन भर कि आप कुछ नहीं पा रहे हैं तो बैठ के पेपर बाँच रहे हैं, उसी पेपर को सुबह शाम 3 बार पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, यह सम्यक नहीं हुआ। बुद्ध कहते हैं जरूर जो जरूरी है उसका काम करिए, उसके बाद विश्राम की कला भी सीखिए, थोड़ी देर एकांत में बैठना भी सीखिए, ये भी जरूरी है जीवन के लिए। ऐसा नहीं आप दिन भर को कहते नहीं कोल्हू के बैल की तरह आप जुटे रहिए, ये असम्यक है कर्म। सम्यक कर्म वो है जो जरूरी है उतना काम आप करिए, लेकिन जो जरूरी नहीं है आप रिलैक्स बैठना भी सीखिए। सम्यक कर्म के बाद सम्यक जीविका कहते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए जो हम अर्निंग करते हैं उसको सम्यक जीविका कहते हैं। सम्यक जीविका में बुद्ध कहते हैं जीविका वही अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें मन वचन कर्म से किसी की हिंसा ना हो। हमने 2 रुपए कमाया, लेकिन अगर 50 पैसे का दिलीप रावत का घाटा हो गया तो हमारी जीविका सम्यक नहीं हुई। और बुद्ध कहते हैं किसी की हिंसा करके नहीं, अब मांस बेच के धन नहीं कमाना है तुमको, ये असम्यक है। किसी की हिंसा ना हो, हम वही पैसा कमाए, अर्निंग करें। आज तो एक पागलपन मानवता में छाता जा रहा है कि मेज के नीचे कितना पैसा लोग कमाते हैं। बुद्ध कहते हैं पागलपन है, तुम विक्षिप्त होकर मरोगे, ये साधना के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका के बाद बुद्ध कहते हैं अब आपको बढ़ना है आगे सम्यक व्यायाम की तरफ, जिसको पतंजलि आसन कहते हैं। सम्यक व्यायाम का मतलब इतना आलसी शरीर को मत बना दो कि बीपी बढ़ने लगे, शुगर बढ़ जाए इसके अंदर, और इतना कर्मठ भी मत बना दो कि टूट जाए उसी में शरीर। बीच के मार्ग को मत दो। सम्यक आजीविका के बाद कहते हैं, सम्यक आजीविका के बाद सम्यक व्यायाम, और सम्यक व्यायाम के बाद बुद्ध का फिर अब परम धार्मिक चरण आ रहा है, जिसपे धर्म की नींव टिकी हुई है उनके। सम्यक व्यायाम के बाद सम्यक स्मृति, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ साक्षी, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं राइट माइंडफुलनेस। यही पूरी साधना का सार सूत्र है। इसी पर ध्यान विधियां खोजी गई हैं। तुम हमेशा जागृत रहो, या निशा सर्वभूता नाम तस्यम जागा संयमी, जागा नगर के लोगवा हो सोए का पौव्या। भीतर से जागृत रहो आप, अगर जागृत रहोगे तो आपको कोई तनाव नहीं आएगा। आप चीज़ों को देख लोगे, अपने आप चीज़ें तनाव विदा हो जाएंगे और आप अपने में प्रतिष्ठित रहेंगे सम्यक स्मृति में। यही साधना का मेन सा, जैसे ध्यान है उसमें पतंजलि योग सूत्र में, वही सम्यक स्मृति का अर्थ है। अब थोड़ा सा एक हम उदाहरण देंगे आपको तो पकड़ाएंगे सम्यक स्मृति में कहना क्या चाहते हैं बुद्ध। जैसे हमने चीज़ों को देखा, कोई चीज़ बाहर दृश्य है, हम दृष्टा हैं देखने वाले, हम देखने वाले दृष्टा हो गए, बाहर दृश्य हो गया, उसको देखते हैं तो हम दृष्टा का ख्याल नहीं रखते, देखने वाले ख्याल नहीं रखते, हम वहीं चले गए, उसी के साथ पगलाए फिर रहे हैं। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, हम उसी के साथ नाच रहे हैं, अपने पे नहीं आ रहे हैं। हम खाली हो गए, चली कारतूस हो गए, हम भीतर से खाली पना रहा है, भीतर से बेचैनी पकड़ेगी हमको। बुद्ध कहते नहीं, दोनों का ख्याल रखो, डबल एरोड कॉन्शियसनेस। आप दृश्य को भी देखो, दृष्टा का भी ख्याल रखो। जस पनिहार धरे सिर गागर, जैसे पनिहारन चलती चली जाती है लेकिन घड़े का होश बना रहता है हमेशा, वैसे एक अवेयरनेस बना रहेगा भीतर आपके, तो अशांति कभी नहीं आएगी। और यहीं पे भक्ति का मार्ग है। अगर आप हृदय से भरे हैं, अगर आप भाव से भरे हैं, तो आप परमात्मा को सौंप करके आप वहाँ निर्भर हो जाएंगे। जहाँ पे ध्यानी पहुँचता है, इसीलिए वहीं पे भक्त भी पहुँच जाता है। क्योंकि तनाव कहाँ से आएगा? अगर हम उसी दृश्य में अटके रह गए तो हमको तनाव आ जाएगा। अपना ख्याल होता नहीं, अपना भी ख्याल होता नहीं। इस उम्र में शकील मोहब्बत बेवफा की बेखबर कर दिया। अब की ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ पूरे शहर में बरसात हुई, अभी तक गुफ्तगू करता रहा औरों के साथ, अभी तक हमारी हमसे ही ना मुलाकात हुई। तो ध्यान का मतलब हमारी हमसे मुलाकात है, जो हम दृश्य में ना अटक जाएं, अपने पे आए, दृष्टा पे आए। और प्रेमी क्या करता है कि जो बाहर वाली दृश्य वाली चीजें हैं उसमें तनाव नहीं लेता, वो परमात्मा को सौंप देता है कि जो उसकी मर्जी जो करेगा वो जाने, मैं नहीं जानता कुछ। तो वो भी अपने मस्त रहता है, भराव महसूस करता है भीतर, और ध्यानी भी महसूस करता है भराव। इसलिए दोनों। अब बुद्ध क्या किए, अगर आप बाहर दृश्य में अटक गए, मन उसी पे चलायमान है, तो मन को पकड़ने को उन्होंने कीमिया दिया, सांसों पे ध्यान, विपस्सना। यही पश्य को 2500 साल पहले बुद्ध ने देशना दिया कि आपका मन सांसों पे चलता है, आप सांसों को परिवर्तन करके आप मन की चाल को परिवर्तित कर सकते हो। अभी यहाँ से जाने लगेगा आप लोग, नाभि का होश रखिए खाली, आप शांत हो जाएंगे अपने आप। ये बुद्ध की देन है पूरी दुनिया को। इसीलिए आज दुनिया में जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा,
क्योंकि जैसे विज्ञान बढ़ेगा, हृदय से हम खाली हो जाते हैं, बुद्धि पे आ जाते हैं। तो बुद्धि के लिए दृश्य दृष्टा साक्षी है, इनका मार्ग सम्यक स्मृति का मार्ग बुद्ध का। और जो हृदय से भरा है, जो बुद्धि का पागलपन जिसको नहीं, जो भाव से भरा है, वो उसके लिए भक्ति का मार्ग, सरेंडर का मार्ग उसके लिए। लेकिन आज हृदय से भरे हुए लोग नहीं हैं, अब बुद्धि से भरे हुए लोग हैं, बहुत ही चालबाज लफाज लोग हैं, तो उनके लिए बुद्ध का मार्ग, उसके बुद्ध उसका पकड़ लेंगे कल्ला, आ जाइए मेरे पास। इसीलिए बुद्ध के मार्ग को परम वैज्ञानिक मार्ग कहते हैं, बुद्धिमानों का मार्ग कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि इसलिए मान लेना गौतम कह रहे हैं, तो अपने में देखना, अगर परिवर्तन होने लगे तो मान लेना। तो प्यारे साथियों, ये है सम्यक स्मृति, यही है पूरी साधना का सारसूत। अब अंतिम है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में बुद्ध कहते हैं समाधि वही अच्छी है कि जिसमें होश का दिया जलता रहे भीतर से, आपके अवेयरनेस का, जिसको मैं अभी बताया, सांसों पे ध्यान देंगे, अवेयरनेस आप आती रहेगी, दृष्टा का ख्याल बना रहेगा आपको, वो अवेयरनेस दिया हमेशा जलता रहेगा। नहीं तो समाधि है, हम लोग देखते हैं बाजीगर आते हैं, 10-10 दिन गड्ढे में घुस जाते हैं, एक आए कुछ आए जल समाधि ले लेते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इस समय नासमझी फैल रही है, बहुत ज़्यादा अंधकार फैलता जा रहा है इस युग में, नशा का, मैरिजुआना, गांजा, लेथर्जिक एसिड और स्मैक, उसको पी के लोग बुत बैठे हैं। वो समाधि नहीं है, वो जड़ समाधि है, वो आपके शरीर को नष्ट कर देगी, कहीं कुछ नहीं होगे, न माया मिली न राम, कहीं के आप नहीं रहेंगे। तो बुद्ध कहते हैं नहीं, समाधि वही ठीक जिसमें सम्यक समाधि, जिसमें होश का दिया जलता रहे। तो मैं यही चाहूँगा इस पीपल वृक्ष के नीचे इसको साक्षी मान करके बुद्ध को प्रणाम करता हुआ कि हम सब के भीतर के दिए जलें, मन का पागलपन दिखे हम लोगों को, अपना मंगल करें, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का मंगल करते जाएं। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भवतु सर्वमंगलम।